क्या आप जानते हैं आईआरडीए ने केवाईसी मैंडेटरी कर दिया है फॉर बाइंग न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ गाइडलाइंस आई थी अगस्त 2022 में, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था जनवरी 1 2023 को। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने जरूरी हैं आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। आपने देखा होगा ऑफ लेटली जहां पे भी आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई की होगी तो उन्होंने आपका पैन, आधार और फोटोग्राफ ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे, या आपके साथ एक लिंक शेयर किया होगा कि आप अपना केवाईसी करके आईडी शेयर कर दीजिए पॉलिसी प्रोसेस करने के लिए। कुछ हो सकता है इनिशियली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से डिले भी हुआ हो, बिकॉज ये अभी प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन होंगे, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए नया प्रोसेस है। बाकी जगह केवाईसी काफी टाइम से है। अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको केवाईसी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए केवाईसी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी नहीं था। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि केवाईसी क्यों इंप्लीमेंट किया आईआरडीए ने, केवाईसी के नॉर्म्स क्या है, मास्टर गाइडलाइंस है, केवाईसी किस तरीके से होगा और केवाईसी आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौचिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। केवाईसी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। पहला सवाल कि केवाईसी इंप्लीमेंट ही क्यों किया गया। फर्स्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से केवाईसी एप्लीकेबल करना जरूरी था। सेकेंड, टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ द पॉलिसी होल्डर। जो पॉलिसी ले रहे हैं उनकी वेरीफाई करना आइडेंटिटी कि वो सही है, जो आईडी प्रूफ पे और जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे जो नेम आ रहा है उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए ये जरूरी था। केवाईसी करने से इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प मिलती है अपना रिस्क असेस करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, कहाँ पे लो रिस्क है, कहाँ पे मीडियम रिस्क है और कहाँ पे हाई रिस्क है। फोर्थ, इंश्योरेंस कंपनी अपना डेटाबेस भी कंप्लीट कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लेम के टाइम पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है। जब भी आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में या आप रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगती है, जैसे कि पैन, आधार। तो वो वेरीफाई करने के लिए तब तो चाहिए होता है, तो ये हेल्प करेगा इंश्योरेंस कंपनी को कि पहले से अगर केवाईसी हो रखा होगा तो क्लेम प्रोसेस उतना ही इजी और जल्दी हो पाएगा। अब बात करते हैं कौन से ऐसे फॉर्म्स ऑफ केवाईसी हैं जो एक्सेप्टेड है फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला है आधार कार्ड बेस्ड केवाईसी यूजिंग ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन भी है, ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन भी है, डिजिटल केवाईसी भी है, वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी है कस्टमर के कंसेंट के साथ, वो भी एक तरीका है केवाईसी करने का। अगर आपने ऑलरेडी सी केवाईसी करा हुआ है तो वहां से भी आपकी केवाईसी डिटेल्स फेच की जा सकती हैं। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू केवाईसी किया जाता है और पैन नंबर और फॉर्म 60 के थ्रू केवाईसी किया जाता है। तो अब मैं आपसे बात करूंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं जो आप केवाईसी के लिए दे सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। सबसे पहला पैन कार्ड, जो हमने बात करी कि पैन कार्ड के थ्रू केवाईसी होगा, तो पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60। दूसरा आधार कार्ड, थर्ड पासपोर्ट, फोर्थ वोटर आई कार्ड, फिफ्थ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आपको कार्ड असाइन किया जाता है विच इज कॉल्ड NREGA कार्ड, तो वो कार्ड भी आप दे सकते हैं केवाईसी के लिए। या इनके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो वैलिड डॉक्यूमेंट हो, जो गवर्नमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट है एज पर आईआरडीए। इसके साथ साथ आईआरडीए ने मास्टर गाइडलाइंस में केवाईसी नॉर्म्स डिफाइन करे कि केवाईसी नॉर्म्स क्या है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो उनको फॉलो करने हैं। सबसे पहला, इंश्योरर्स को अपना बेस्ट एफर्ट देना है आइडेंटिफाई करने के लिए कस्टमर की आइडेंटिटी। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को इंप्लीमेंट करने हैं कुछ प्रोसीजर्स जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कस्टमर्स की आइडेंटिटी। थर्ड, इंश्योरेंस कंपनीज को ये ध्यान रखना है कोई भी पॉलिसी एनोनिमस या फिक्टिशियस नेम पे इशू नहीं होगी। फोर्थ, इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो वेरीफाई करेंगे आइडेंटिटी पॉलिसी होल्डर की विद अ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑल्सो। नेक्स्ट, अगर वो जुडिशियल पर्सन है तो उनकी लीगल स्टेटस भी वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है हम वो सेम एड्रेस पॉलिसी में नहीं देना चाहते एज अ पॉलिसी होल्डर, तो हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है आपसे वो डिक्लेरेशन लेना कि आप क्या रीजन है कि वो एड्रेस नहीं दे रहे हैं और कोई और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे रहे हैं। नेक्स्ट, इंश्योरर शुड चेक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जहां पे आधार की ऑथेंटिकेशन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इलनेस, एज, या ऐसा है कि जिनका आधार है वो विजिट नहीं कर पाते आधार सेंटर या आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है, उस केस में बाकी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी सारे रेलिवेंट सोर्सेज से डेटा कैप्चर करेगी। सबसे बड़ा सोर्स है उनका इंश्योरेंस एजेंट्स, तो इंश्योरेंस एजेंट्स के थ्रू सारा डेटा केवाईसी का कैप्चर करेगी। अगला है, इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जो कस्टमर को वो सम एश्योर्ड दे रहे हैं वो उसकी इनकम के डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इनकम बहुत कम है और हम बोल रहे हैं कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड दे रहे हैं, तो इतना गैप नहीं होना चाहिए, इतना डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। लास्ट है, कहीं पर भी अगर इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे डाउट होता है तो वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइल करेंगे विद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, तो वहां पे रिपोर्ट फाइल करेंगे साइटिंग द रीजंस कि क्यों सस्पिशन उनको हुआ। अगला, इंश्योरेंस कंपनी को ऐसी कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है केवाईसी करने से पहले। सबसे पहले, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है विद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कस्टमर। दूसरा,
कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। ऑनगोइंग इन बिटवीन भी जो ऑनगोइंग डेटा है उसके ऊपर भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करके वेरीफाई कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी, वो भी उनकी ड्यूटी बनती है। थर्ड, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो न्यू कस्टमर्स है उनका केवाईसी एक्वायर किया जा रहा है। आने वाले टाइम में अगर आप एक्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर है, आपका भी केवाईसी मांगा जा सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी आइडेंटिफाई करेगी कौन से लो रिस्क कस्टमर्स हैं, कौन से हाई रिस्क कस्टमर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पिन कोड, डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स दैट दे हैव। तो अगर आप लो रिस्क कैटेगरी में है तो इंश्योरेंस कंपनी को टाइम दिया जाएगा कि 2 साल के अंदर अंदर आपको केवाईसी करना है। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी पॉलिसी होल्डर है इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से, तो आपसे विद इन 1 ईयर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे फॉर योर एक्जिस्टिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट, अगर आप 50,000 से ऊपर का एग्रीगेट प्रीमियम दे रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैन कार्ड और फॉर्म 60 मांग सकती है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगी क्लेम अमाउंट पे करने से पहले, चाहे वो पॉलिसी होल्डर को दे रही है या बेनिफिशियरी को दे रही है, लीगल हायर को दे रही है, तो पूरा ड्यू डिलिजेंस करके ही क्लेम अमाउंट देगी। एक आप कॉलम पढ़ते हैं इंश्योरेंस जब आप प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं, विच इज कॉल्ड पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स। अगर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आप हैं तो इंश्योरेंस कंपनी विल इंश्योर कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की जो एप्लीकेशन है वो सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू चेक होकर जाएगी। लास्ट, इंश्योरेंस कंपनी को ये कहा गया है कि आप किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे अगर वो यूएन सैंक्शन लिस्ट के हिसाब से किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांगेगी केवाईसी करने के लिए। तो घबराइएगा नहीं, ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये इट इज अ बून फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। पहला तो जो हम बोलते हैं फ्रॉड आइडेंटिटी के थ्रू पॉलिसीज होती हैं वो बंद हो जाएंगी। दूसरा, फ्रॉड क्लेम्स भी नहीं आएंगे। तीसरा, आपको क्लेम के टाइम पे बहुत फायदा होने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट्स बार बार नहीं देने, आपने एक बार डॉक्यूमेंट्स दिया और काम खत्म। सो ये पहली बार नहीं हुआ है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की। अगर हम बात करें कि केवाईसी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इंडिया में। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड्स में बहुत टाइम से केवाईसी मैंडेटरी है, उसके बिना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बैंक कस्टमर है, बाकी ये हम बोले कि म्यूचुअल फंड में शायद सब इन्वेस्ट नहीं करते होंगे, बट बैंक कस्टमर तो हर कोई है। अगर बैंक अकाउंट आपका है तो केवाईसी के बिना बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं होता है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस में भी काफी टाइम से ड्यू था, अब उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने मैंडेटरी हो गए हैं। एंड काफी सिंपल प्रोसेस है, जहां से भी आप पॉलिसी ले रहे हैं वो आपको गाइड करेंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। केवाईसी आप खुद भी कर सकते हैं एज अ पॉलिसी होल्डर, आपको लिंक दिया जाएगा, या आप अपने डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस एजेंट के साथ या इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं केवाईसी करने के लिए। सो ये था मेरी तरफ से केवाईसी इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। कुछ भी आपके ओपिनियन हो, कुछ व्यूज हो, कुछ फीडबैक देना चाहे, प्लीज बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी हो हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि अभी मिली। एंड मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि हमारी हटा पॉलिसी उन फिक्टिशियस नेम पे या नेक्स्ट अगर सबमिट करने जरूर क्यों गया सेकंड, सो इनसे